आप सभी सम्मानित जनों को सादर जय भीम। जैसा कि आज आप सबको विदित है कि इस सदी के महानायक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का आज परिनिर्वाण दिवस है। आज के ही दिन वो हमें छोड़कर चले गए थे और इस सांसारिक यात्रा को पूरी करके प्रकृति में विलीन हो गए थे। उनके पूरे जीवन को देखने से ये पता चलता है कि उन्होंने प्रतिदिन किस प्रकार समानता के अधिकार को दिलाने के लिए, प्रत्येक दबे कुचले वंचित वर्ग को समानता दिलाने के लिए, महिला को के उत्थान के लिए तमाम तरह के जो संघर्ष किए, उनको बार बार याद करके प्रेरणा लेने का हम शपथ लेते भी रहे हैं। आज भी आज उनके परिनिर्वाण दिवस पर गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय के प्रांगण में हमारे बीच हमारे विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार महोदय डॉक्टर अवनीश वर्मा जी आज के कार्यक्रम में पहुंचे हैं और साथ ही कर्मचारी संघ के पूर्व प्रधान श्री इंद्राज भारती जी, अनुसूचित जाति कर्मचारी कल्याण संघ के अध्यक्ष उदयभान चोपड़ा जी व अन्य हमारे सारे प्रोफेसर साहिबान, नॉन टीचिंग के एम्प्लॉयज़ और स्टूडेंट्स यहाँ पहुँचे हैं। हमारी पूर्व प्रधान गजुटा की डॉक्टर सुमित्रा जी भी हमारे बीच हैं। तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए रजिस्ट्रार महोदय से अनुरोध करूंगा कि वो आएँ और डॉक्टर अंबेडकर जी को याद करते हुए उनके सम्मान में दो शब्द कहें। डॉक्टर अवनीश वर्मा जी। आज डॉक्टर अंबेडकर जी का श्रद्धांजलि समारोह हम लोग जिस शिद्दत से इस समारोह में एकत्रित हुए, आप सभी लोग का मैं एक तो इसमें आने पे धन्यवाद प्रस्तुत करता हूँ। और दूसरी बात ये है कि भारत के इतिहास में अंबेडकर जी का जो योगदान रहा है और जो भारत निर्माण में जो उन्होंने कार्य किया है, उसको मैं शत शत नमन करता हूँ। हम लोगों को ये कभी भूलना नहीं चाहिए कि हम आज जिस गणराज्य के अंदर हैं और गणराज्य की जो नींव रखी है, नींव को रखने में अंबेडकर जी का महत्वपूर्ण योगदान है। आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल उन्होंने संरचना करी और जो उस समय नियम कानून कायदे बनाए और एक राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए जो जो चीज़ें होनी चाहिए कि आप किस रूल रेगुलेशन से आप बंधेंगे, उन रूल रेगुलेशन को स्मरण किया जाएगा। और इस प्रकार हम ये नहीं कह सकते कि वो हमें छोड़ के चले गए या वो कहीं ऐसा हुआ आज उनका जो ये दिन था। मैं इस बात को आगे बढ़ाते हुए ये कहना चाहूँगा कि वो अमर हो गए और अमर शहीदों में और अमर लोगों में उन लोगों का नाम होता है जो जो बार बार याद किए जाते हैं, जिनको आप अपने रोज़मर्रा के कार्यक्रम में और वैसे उनको याद किया जाता है। तो जब तक इस राष्ट्र में कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, जब तक इस देश में के निर्माण के कॉन्स्टिट्यूशन की धारा रहेगी, तब तक अंबेडकर जी अमर रहेंगे, वो हमारे बीच रहेंगे। इसी प्रकार को आगे मैं बढ़ाऊं कि अगर आप इस बात की गहराई में जाएं कि कॉन्स्टिट्यूशन निर्माण कितना महत्वपूर्ण है किसी राष्ट्र के लिए, तो वो इसलिए भी है क्योंकि उसका जो राष्ट्र का जो सोवरेनिटी है और जो उसका जो डिसिप्लिन है, वो उस बात पे निर्भर करता है कि आप किस टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन है और आपके यहाँ कौन से रूल्स लागू हैं। तो हमारे यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हम ये कहते हैं कि सर्व धर्म संवाद और सभी को एक मानना, सबको एक ही श्रेणी में रखना। तो ये जो इक्वलिटी की भावना है, ये इक्वलिटी की भावना आपको और किसी देश में नहीं मिलेगी। तो इसलिए ये बहुत बड़ा है, बहुत महत्वपूर्ण है और हम इसको इसलिए भी नमन करते हैं क्योंकि ये एक सोच है, क्योंकि ये एक व्यक्ति की सोच है और उस व्यक्ति के सोच को लेके आगे जो देश का निर्माण है, भारत निर्माण है, वो उसमें जो है एक कंस्ट्रक्टिव रूप में जो है आई। तो मैं सत सत नमन करता हूँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस
घड़ी में मुझे शिरकत करवाया और मुझे अपने साथ साझा किया। आपका सभी का आयोजकों